हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। तो चलते इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि नाव धारा क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालाब देखे होंगे, नदी देखे होंगे, उसमें बोट चलती हुई देखे होंगे। चलती हुई देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बात बता दें आपको कि जैसे ये है, ये कोई तालाब है, इसमें कोई हमारी एक बोट जा रही है। क्या जा रही है? बोट जा रही है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। दो कंडीशन होते हैं। क्या? सबसे पहले क्या होता है? जब जल शांत हो। क्या है कि कोई हवा नहीं बह रहा है, कुछ नहीं बह रहा है और जल शांत है, वो चला जा रहा है। तो जल शांत है। जब जल शांत है, जल शांत है तो उसको क्या डिनोट करते हैं? एक्स से। क्या करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। जल जब हमारा शांत है तो इतना समझ आया भाई। जल हमारा जब शांत है तो हमारा क्या है? एक्स से डिनोट करते हैं। और यदि हवा चल रही है, हमारी हवा चल रही है, यानी इसमें कुछ उथल पुथल हो रहा है, यानी कि धारा कुछ बन रही है, इस पर कुछ धारा बन रही है। तो धारा के जो धारा होता है, जब धारा आती है तो उसको हम डिनोट करते हैं वाई से। इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। क्या रहता है? पहली बात कि जल जब शांत है तो एक्स कहते हैं, और जब धारा में जा रही है तो उसको वाई कहते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझिएगा। ये समझ आया कि एक्स और वाई होता क्या है? इतना समझ आया एक्स और वाई क्या होता क्या है। अब समझिएगा। यदि बोट है, कोई है, बोट है, मान लीजिए हवा इधर बह रही है, हमारी जो हमारा एयर है इधर चल रही है, और बोट भी हमारी इधर चल रही है। तो जब बोट हमारी चलेगी तो कुछ फोर्सेस लगते हैं, कुछ धक्का लगता है और जल्दी आगे बढ़ती है, और हम जो चंपू चलाता है उसको कम फोर्स लगता है। तो क्या कहने का मतलब क्या है? जब जब बोट हमारी है, क्या है? बोट है, जो बोट हमारी जो है, क्या है? जब धारा की दिशा में, जब धारा धारा के दिशा में जा रही है, भाई धारा धारा के दिशा में तो चल रही है, भाई धारा भी इधर बह रही है, यानी हवा भी इधर चल रही है और इसके अनुसार बह रहा है। यानी कि हवा भी चल रही है और धाराएं भी उधर वैसे बने। भाई धाराएं कब बनती है? जब हवा चलते तभी तो धाराएं बनेंगी। भाई पानी में धाराएं कब बनेगी? जब हवा चलेगी तभी तो धाराएं बनेंगी। बनेंगी कि नहीं बनेगी? वही चीज है। जब दिशा में चलता है तो क्या होता है? एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हमारा एक्स हो गया शांत जल, और ये हमारा हो गया धारा। यानी कि धारा की दिशा में जब चल रहा हो, भाई शांत एक तरह से देखा जाए तो वायु तो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो तो उसको धक्का ही दे रहा है ना। तो धक्का दे रहा है यानी कि एक्स प्लस वाई होगा। दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, जब जब बोट जो है, जो बोट हमारी है, वो बोट क्या है? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलेगा, भाई धारा के जब विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई। क्यों होगा एक्स माइनस वाई? एक्स तो भाई शांत जल था, अपना आराम से चल रहा था। अब वाई आगे ये विपरीत भगा रहा है, यानी विपरीत जा रहा है। तो विपरीत जा रहा है यानी कि जो एयर हमारी है वो क्या है? इधर की ओर जा रही है। अब जब इधर की ओर जा रही है तो धक्का भी ज्यादा लगेगा। आप बोट में नहीं बैठे हैं तो आपको थोड़ा एज्यूम्सन करने में दिक्कत आ रही है। साइकिल सब लोग चलाए होंगे, साइकिल चलाए हैं। जब आंधी आती है, जब आंधी में आपने कभी साइकिल चलाया होगा या तेज हवा में आपने साइकिल चलाया होगा, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि कोई हवा आपको, मतलब जैसे विपरीत दिशा में चल रहे हैं आप, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लगाते हैं कि नहीं लगाते? यानी कि हमें जो बल लगाते हैं साइकिल पे वो ज्यादा लगाते हैं, तभी साइकिल आगे बढ़ती है कि नहीं? जो हवा होती है वो हमें विपरीत करती है, वो हमें पीछे की ओर धक्का दे रही है। तो वही चीज तो है भाई, ये पीछे की ओर तो धक्का दे रहा है, यानी वो पीछे की ओर धक्का दे रहा है। और जब हवा आपके साथ चल रही है, साथ कहने का मतलब कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हवा भी चल रही है, तो आप जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी आपका पैडल घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आपको कम लगाना पड़ेगा। पता चला आप लगा भी नहीं रहे तब भी आप चले जा रहे हैं। होता है कि नहीं? तो वही चीज है। उससे आपको याद आ गया होगा कि ये चीजें क्या कह रहा है। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस ये हमारा समझाने का एक मेथड था जिससे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन हरदम बहुत रहती है इसमें, और बच्चों को समझ नहीं आता कि धारा क्या है, शांत जल में क्या है, उसके बाद हमारी धारा के विपरीत जा रहा है कि धारा के कौन से धारा में जा रहा है कि धारा के दिशा में जा रहा है। ये आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा।
इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिकल वे में आपके साइकिल के तौर पे बताया कि साइकिल आप जैसे चलाते हैं उस हिसाब से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे देखें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर हावर है। बताया मैंने शांत जल में क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या है, 10 किलोमीटर पर हावर। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो शांत अभी जल है, ना उसमें हवा चल रहा है ना कुछ हो रहा है, वो चल रहा है उसमें, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यदि धारा के चाल में, अब धारा बहने लगी यानी हवा बहने लगी, तो धारा के चाल में 6 किलोमीटर प्रति हावर हो जाता है। तो धारा के विपरीत और धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अब समझिए, y इक्वल टू मुझे कितना दे दिया, 6 किलोमीटर पर हावर। पूछ क्या रहा है, समझिएगा, धारा के विपरीत, अभी मैंने बताया, तो धारा के विपरीत क्या होता है, धारा के विपरीत क्या होगा, आप बताओ जल्दी से, क्या होगा, x माइनस वाई, यही तो होगा। और धारा के दिशा में क्या होगा हमारा, x प्लस वाई। ये होगा कि नहीं होगा, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक। बस पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो धारा के दिशा में क्या होगा, धारा के विपरीत, पहले निकाल लेते विपरीत। धारा के विपरीत क्या होगा हमारा, x हमारा 10 है, माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना जाएगा, 4 किलोमीटर पर हावर। धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 यानी कि 16 किलोमीटर पर हावर। और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देख लीजिए। बस मैंने इसमें फॉर्मूला पुट किया जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, और आंसर निकाला। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 20 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से जा रहा है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर हावर के हो तो धारा के विपरीत तथा धारा के साथ उस व्यक्ति के चाल ज्ञात की जाए। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू मुझे कितना दे दिया, 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, और y इक्वल टू मुझे कितना दे दिया है, 5 किलोमीटर पर हावर। तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यानी कि 20 माइनस 5 यानी कि 15 किलोमीटर पर हावर, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, धारा की दिशा, ये धारा के दिशा में है, ये विपरीत है। इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, बस आप इससे समझ लीजिएगा कि धारा का दिशा कौन सा है, धारा का विपरीत कौन सा है, यानी कि 20 प्लस 5 25 किलोमीटर पर हावर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड का आंसर था इसमें क्या है, 2 सेकंड का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में तथा धारा का विपरीत में एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर आवर है और 9 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का वेग क्या होगा। मैंने अभी बताया आपको। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो पहले क्या कह रहा है कि धारा के दिशा में, यानी धारा के दिशा में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 21 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया हुआ है। और धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है हमें, y यानी कि वेग पूछ रहा है, किसमें, धारा के। शांत जल तो कह नहीं रहा है, यानी धारा कह रहा है, यानी कि y पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमें। ठीक है, इतना समझ आया। अब समझिए, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सॉरी, यदि आप ऐसे करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इक्वल टू 9, यदि आप इसको काटने वाले मेथड से करोगे तो ये इससे कटेगा 2x इक्वल टू क्या होगा, 21 प्लस 9, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 21 प्लस 9 बाई 2। ये इतना हो रहा है, समझिएगा बात को, अभी हम जोड़ेंगे कुछ नहीं, अभी बस इतना समझिए। यदि y की वैल्यू निकालनी है हमें तो x प्लस वाई 21
और x माइनस वाई बराबर 9। इसको करेंगे तो प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा माइनस 2y, सॉरी माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 9, यानी y इज इक्वल टू 21 माइनस 9/2। यहां से आपको एक कंडीशन समझ आ रही होगी क्या, 21 हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है x प्लस वाई दिया हुआ है, 9 हमारा क्या है x माइनस वाई दिया हुआ है। तो क्यों ना हम एक ट्रिक लगा लें, क्यों ना हम एक ट्रिक लगा लें, क्या जब हमें x निकालना है तो क्या निकाल लें, ये और प्लस ये, यानी 21 प्लस 9 बाई क्या हो जाएगा 2, और y बराबर क्या रख लेंगे, y बराबर हम रख लेंगे क्या 21 माइनस 9, 21 माइनस 9/2। ये आप ट्रिक लगा लो, इतना क्यों झमेला किया जाए भाई, आंसर तो हमें ये निकालना है ना, आंसर तो यही आ रहे हैं दोनों, तो हम इतना बड़ा झमेला क्यों करें। सब क्वेश्चनों में ऐसे ही रखना है, क्या एक बार इनको जोड़ेंगे जब x निकालना होगा और बाई 2 करेंगे, और जब y निकालना होगा तो इन दोनों को घटा देंगे और बाई 2 कर देंगे। इतना समझ आया, बस आपको इतना समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आपने कर लिया। अब समझिए, ये समझाने का तरीका था खाली। अब समझे क्वेश्चन पे आते हैं, x निकालना हमें, क्योंकि हमें y निकालना है, तो y हमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 माइनस 9/2, तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 9, यानी कि 12/2, यानी क्या आ जाएगा 6। यदि x निकालने का है तो क्या होगा 21 प्लस 9/2, यानी कि 13/2, यानी कि 15 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। देखा कितना सिंपल सा सवाल था, और 2 सेकंड का सवाल था, ये सिंपल सा सवाल था, 2 सेकंड का सवाल था, कुछ भी नहीं था। बस एक बात याद रखिएगा, जब x निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, और y निकालना होता है इन दोनों को घटा के बाई 2 कर देते हैं। ये समझ आया, आगे चलते हैं। सॉरी, 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, यानी कि 4th जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर क्या है, कितना है 6 किलोमीटर, धारा के विपरीत है ना, हाँ धारा के विपरीत, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तथा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गति से तैरता है वो धारा की दिशा में। क्या कह रहा है, धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। अब क्या पूछा, स्थिर जल में, स्थिर जल मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या मानते हैं x, यानी x पूछ रहा मैं, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ बाई 2, कितना हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 10 हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड का आंसर था, है कि नहीं 2 सेकंड का आंसर। यदि y निकालने का है तो y भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 14 माइनस 6/2, कितना हो जाएगा 8/2, यानी क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यदि वो पूछे धारा की दिशा में और शांत जल में, हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का वेग क्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि धारा के विपरीत जब चला, यानी कि x माइनस वाई चला, तो 2 किलोमीटर पर आवर चला वो। उसके बाद वो कह रहा है कि शांत जल में उसकी चाल क्या है, x प्लस वाई क्या है, शांत जल में उसकी चाल क्या है, शांत जल में चाल, यानी कि शांत जल हमारी क्या है, देखिए यहीं पे दिक्कत होती है, शांत जल हमारा क्या x है, x हमें कितना दे दिया है 4 किलोमीटर, 4 पर आवर। समझ आया, ये विपरीत दिशा में कह रहा है, और ये कह रहा है शांत जल में चाल कह रहा है। शुरुआत का आप देखिए,
आपको तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत तेज कि क्या करें, x प्लस वाई रखें कि x रखें, क्या रखें। तो सिंपल सिंपल वो ये कह रहा है कि जल जब शांत है तो शांत जल में हमने आपको चाल बताई थी क्या, x, और धारा की चाल बताई थी y। दिशा में कहे, धारा की दिशा में कहे तो x प्लस वाई, विपरीत दिशा में कहे तो x माइनस वाई। रख देते हैं, y पूछ रहा है हमें, तो क्या रखेंगे, 4 माइनस, पहले तो उतार लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, किलोमीटर आ जाएगा पर आवर, इसका आ जाएगा ये आंसर है। अच्छा सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल था ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक नाविक की धारा की दिशा में, समझिएगा, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग, अब देखिए धारा का वेग आ गया ना 10 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत में नाव का वेग क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि धारा की दिशा में वेग क्या है उसका, x प्लस वाई क्या है हमारा, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग दे दिया मुझे, धारा का वेग क्या है मेरा, y मुझे कितना दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जो जाना, ये पूछ रहा है धारा के विपरीत में नाव का वेग क्या होगा, यानी कि x माइनस वाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम x निकालना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इजकल टू 15, यानी कि क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई इजकल टू 15, सॉरी x हो जाएगा 15, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। यदि वो शांत जल पूछा होता तब तो हमारे तक यहाँ तक आंसर सफिशियंट था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट वो हमें पूछ रहा है x माइनस वाई, तो निकाल लेंगे। तो क्या है, y हमें कितना दिया है, x मुझे कितना दिया है, x मुझे कितना दिया हुआ है 5, और y मुझे कितना दिया हुआ है, सॉरी x माइनस वाई इजिकल टू कितना दिया हुआ है, निकालना है, यानी कि ये निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर -5 किलोमीटर पर आवर। चूंकि हमारा कभी माइनस में नहीं होता है, हरदम पॉजिटिव में होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या होता है कि धारा का ये माइनस का चिन्ह ये दिखा रहा है कि धारा के विपरीत में वो चल रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से टाइप चेंज होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई है शांत जल में 9 किलोमीटर पर हावर की दर से तैर सकता है, भाई वो पानी है, कोई तालाब है, वो 9 किलोमीटर पर हावर की मतलब स्पीड से वो तैर सकता है। नदी के एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु गया, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत में जाने में लगा समय, समझिएगा बात को। कोई लड़का है या कोई भी है, गर्ल है या बॉय है, कोई भी है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा है, तो वो धारा के विपरीत में तैर रहा है। तो धारा के विपरीत में जो लगा मतलब यहाँ से वहां तक गया और वहां से फिर वापस यहाँ तक आया। तो कहने का मतलब ये है कि धारा के जब विपरीत में जा रहा है, लगा समय, यानी वहां तक जा रहा है, जो समय लग रहा है धारा के अनुकूल जाने में लगा समय उससे 2 गुना है। भाई सिंपल आप भी एक बात समझो कि धारा बह रहा है, तो मान लीजिए इसका 1 लग रहा है तो उसका 2 गुना तो लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि वहां से वो विपरीत में जा रहा है, उसको धक्का लग रहा है। यानी कहने का मतलब सिंपल बात ये है कि सबसे पहले क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x इक्वल टू मुझे क्या दे दिया कि जब शांत जल है तो 9 किलोमीटर पर हावर से वो तैर सकता है, तैर वो सकता था। अब वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, वो ये कह रहा है कि यदि जो धारा के अनुकूल है और वो जो धारा के विपरीत है उससे कितना है 2 गुना है। यानी कि यदि ये 1 होता
धारा में जब चलता वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो ये कितना है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल सकता था। ठीक है। सॉरी, इतना समझ आया? कहने का मतलब क्या कि वो धारा के जब विपरीत जा रहा है तो अनुकूल में जितना गया होगा उसका वो कितना टाइम ले रहा है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना ले रहा है। अब मुझे निकालना है x और y। x और y मुझे क्या निकालना है, पहले तो सबसे पहले x और y निकालना है। तो इसका ट्रिक आप देखेंगे, सिंपल एक छोटा सा ट्रिक होता है। क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। जब x और y हमें निकालना है, कि बहुत बड़ा गाथा हम नहीं गाएंगे कि पता चला बहुत लंबा कर रहे हैं इसको, पता चला इसको निकालने में हमें इतना टाइम नहीं रहेगा कि निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, x होता है। इन दोनों का जोड़ क्या होता है, x होता है। और इन दोनों का माइनस क्या होता है आपका, क्या होता है, y होता है। यानी कि x जब निकालना है तो 1 + 2 कर देंगे यानी 3 हो जाएगा। और जब y निकालना होगा तो क्या होगा, 2 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होता है बेसिक फंडा इसका। यहां तक आपको आ गया, यहां तक आ गया तो आपने सॉल्व कर लिया। क्या, x बराबर हमें 3 ना देकर कितना दिया है, 9 दिया है। भाई 9 ही तो दिया, x बराबर 3 ना देकर वो 9 दिया है। इससे कितना गुना, 3 गुना। तो ये भी तो इससे 3 गुना होगा, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें, देखिए कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। x मुझे दे दिया था, ये मैंने आपको समझा दिया कि 1 क्यों आया, 2 क्यों आया, 2 टाइम्स कह रहा है, यानी कि विपरीत जो है दिशा के 2 टाइम्स ले रहा है। x और y मुझे निकालना है, तो x और y क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, और एक बार माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा। उसके बाद x और y आ गया, x बराबर 9 दिया तो 9 इधर कर दिया गया और आंसर निकाल दिया गया। सॉरी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप समझ जाएंगे तो आपको नाव और धारा में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। देखते हैं, यदि नदी के वेग का 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी y बराबर क्या दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर। भाई वेग दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। नदी के एक नियमित बिंदु से दूसरे नियमित बिंदु तक धारा के विपरीत में जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगा समय के 3 गुना है। यानी कि x + y = x - y क्या है, 3 गुना है किसका, अनुकूल जाने में। यानी धारा के दिशा में जो जा रहा है उसका ये क्या ले रहा है, वो 3 गुना ले रहा है। तो पूछ हमें क्या रहा है, धारा का पूछ हमें रहा है कि नाव का वेग क्या होगा। अब हमें क्या पूछा है, नाव का वेग, यानी कि x पूछ रहा हमें। तो क्या होगा, इन दोनों का टोटल यानी x/y बराबर हमें क्या कह रहा है, 4/2। भाई 4/2 ही तो कह रही है हमें। भाई 4 हो गया, 2 हो गया, ये कट गया तो 2 कितना हो गया, 1। अब वो ये कह रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं वो, कि धारा, यदि नदी का वेग क्या है, वो क्या है, 4 नाव का कितना है, ये हमारा कितना है, 4। एक नाव का ये कितना है, 4, इससे 4 गुना, तो ये भी तो इससे 4 गुना होगा, यानी यहाँ 8 किलोमीटर पर आवर होगा। कब, जब जल शांत है। तो क्या है, जब जल हमारा शांत है तो क्या होगा, हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। लिखा हुआ, यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, नदी का वेग जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो नदी में एक नियमित बिंदु से दूसरे नियमित बिंदु में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 2.5 गुना है। क्या है, 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि x + y जो है, x - y के कितना है, 2.5 गुना। कितना है, 2.5 गुना। कितना है ये हमारा, 2.5 गुना। कितना है, 2.5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेशियो, ये कितना आ जाएगा हमारा, 5/2। 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 ये आ जाएगा। तो x और y निकाल लेंगे। x और y क्या निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ यानी 7, इन दोनों का रेशियो -3।
अब वो ये कह रहा है कि जब धारा के वेग में चल रहा है, जब धारा के वेग में चल रहा है, यानी कि हमें y मुझे दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर मुझे दे दिया, तो 6 ना वो क्या क्या वो 3 ना होकर कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, इससे 2 गुना, तो ये भी तो इससे 2 गुना होगा, यानी क्या होगा 14 किलोमीटर पर आवर। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये 9 बराबर क्या है कि x प्लस वाई है और x माइनस वाई मुझे दे दिया था, और y बराबर मुझे क्या दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। बिल्कुल बेसिक, यहाँ तक निकाला आपने, x और y मैंने निकाल दिया, इन दोनों का जोड़, और y निकालना तो इन दोनों का माइनस। ये 3 ना कह के कितना कह रहा है 6 कह रहा है, y का मान 3 ना होकर कितना कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार 6 गुना का 6 कह रहा है, इससे कितना 2 गुना, तो वैसे भी इससे ये 2 गुना हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन समझ आया। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तैराक स्थिर जल में चाल कितना है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि x इक्वल टू चाल कितना है 28 अपॉन कितना है 3 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में। क्या कह रहा है स्थिर जल में यदि नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विपरीत तय करे जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय 3 गुना है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू रेशियो x माइनस वाई 3 गुना, कितना है 3 गुना। तो x अब y निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इन दोनों का जोड़ 4, इन दोनों का लेस 2, इससे कैंसिल, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। वो 2 ना होकर कितना कह रहा भाई x का मान 2 ना होकर कितना 28/3, ये 2 ना होकर कितना 28/3, इससे कितना गुना हमारा 3 नीचे आ गया और इससे ही कट गया तो 14 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे क्या हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 14/3 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 14/3 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना समझ आया। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए एक ही टाइप का उठा के आपको बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो और दिक्कतें ना आए। चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव में कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। क्या करता है कि एक नाव है, कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे लेता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धारा के दिशा में, पहली बात इसमें घंटे में दिया हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है वो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2 हावर, कितना दिया 2 हावर। उसके बाद कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में उतना ही समय में वो 3 घंटे लेता है, x माइनस वाई बराबर क्या है 3 घंटे लेता है। यदि नदी के बहाव में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो शांत जल में नदी का चाल ज्ञात करनी है। तो सिंपल मैंने बताया था x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, यानी कि ये 2 घंटे में तय करता है, टाइम दिया हुआ है 2 घंटे में तय करता है तो ये 3 घंटे में तय करता है, यानी कि x और y हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ 5 और इन दोनों का माइनस क्या हो जाएगा 1। बट वो क्या कह रहा है कि बहाव में जब चल रहा है, यानी कि y बराबर हमें कहते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि एक ना होकर वो कितना है 4 गुना है, तो ये भी एक ना होकर इससे 4 गुना क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल था, सेम पिछले जैसा सवाल था वैसा ही है। अब आता 12वां नंबर क्वेश्चन। तो चलते 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
तो तैराक का शांत जल में गति क्या होगी। 12वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए। पीछे आपने पढ़ा था चाल और दूरी का, मतलब चाल और समय का आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय, यही तो था। अब हमें क्या क्या दे दिया है, फर्स्ट केस जो है यानी x प्लस वाई हमें क्या दे दिया है, क्या दिया है 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, यानी 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, यानी 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो तय करता है। दूसरे केस में जब बात आती है तो x माइनस वाई, यानी वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तथा धारा का प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ आया। अब पूछ क्या रहा है वो कि शांत जल में उसकी गति क्या होगी। तो आप समझ गए अब यहां से कि x प्लस वाई इजिकल टू 6, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 5, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 5/2, यानी x बराबर हमारा क्या जाएगा 11/2, यानी कि 5.5 किलोमीटर पर हावर। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल सिंपल समझ लीजिए, ये एक फॉर्मूला लगा और हमें जो जो दिया है बस उसी पे हमने लगाया। ये हमारा किलोमीटर में दिया था, ये घंटे में दिया था, उसी बेस पे हमने पूरा पूरा लगा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का थोड़ा सा और मॉडरेट लेकर क्वेश्चन, क्योंकि अभी करवाने के लिए हम करवा दें आपको समझ नहीं आएगा, हम ये सोचे कि धीरे धीरे चला जाए बाकी आपको पूरा क्लियर समझ आता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, इसी का पार्ट लेके, थोड़ा सा मॉडरेट लेके। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं कर पा रहे वो तो हमारे चैनल को शेयर करिए कि जिससे से ज़्यादा हमारी वीडियो आगे से आगे फ्रेंड्स तक हमारे पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।